सबको हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, आज हम उस महान हस्ती, महान व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में खराई से और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और उस महान पुरुष का नाम है नूह। और उसकी वंशावली का जिक्र हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में अध्याय 5 की 29 से लेकर 11 अध्याय तक मिलता है। लेकिन जब हम बारीकी से परमेश्वर के वचन का मनन करें, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं, तो हमें पता चलता है नूह नबी वो इंसान था जो आदम के बाद सारी जातियों का मूल पिता हुआ। बहुत से लोग, चाहे वो मसीही हो चाहे, नूह की स्टोरी को काल्पनिक समझते हैं, जहाँ मन गढ़ंत समझते हैं। पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये कोई काल्पनिक या मन घड़त कहानी नहीं है, बल्कि 100% रियल कहानी है, और ये हम प्रूव भी करेंगे। तो दोस्तों, जब आदम, छेत, हनोक धरती पर ना रहे तो धरती पर पाप बहुत बढ़ गया और मनुष्य को बना के परमेश्वर पछताया, और परमेश्वर ने सारी सृष्टि को ख़त्म करने की सोची। पर यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। जब नूह 500 वर्ष का हुआ तो उससे शेम, हाम और यपेत का जन्म हुआ, और नूह ने उनको ब्याह दिया। इस तरह नूह के परिवार में 8 मेंबर हो गए। तब उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा कि मेरी दृष्टि में पृथ्वी बिगड़ गई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी पाप से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। तब परमेश्वर ने नूह से एक बहुत बड़ा पानी का जहाज बनाने को कहा। वो जहाज देखने में एक बड़े और लंबे बक्से जैसा होता। परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज में 3 मंजिल बनाना और हर मंजिल में अलग अलग कमरे बनाना। आखिर ये कमरे किसके लिए थे? कुछ कमरों में नूह और उसका परिवार रहता था, तो कुछ में जानवर रखे जाते, और बाकी कमरों में सबके लिए ढेर सारा खाना रखा जाता। परमेश्वर ने नूह को ये भी बताया कि वो जहाज के अंदर और बाहर से राल या डामर से पोत दे। ये राल या डामर, राल हम उसको बोलते हैं, एक काले रंग का पदार्थ होता है जिससे रोड बनता है, उसको डामर बोलते हैं। राल अर्थात डामर से पोत दे ताकि पानी जहाज के अंदर ना जा सके। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं पूरी धरती पर बाढ़ लाऊंगा और धरती से हर चीज़ मिटा दूंगा। मैं इतना पानी बरसाऊंगा कि सब कुछ डूब जाएगा, सिर्फ वही बचेगा जो जहाज के अंदर होगा। नूह और उसके बेटों ने यहोवा की बात मानी और जहाज बनाने के काम में जुट गए। मगर दूसरे लोग उन पर हंसने लगे। उन्होंने बुरे काम करना बंद नहीं किए। जब नूह ने उन्हें बताया कि परमेश्वर सारी धरती पर बाढ़ लाकर सबको ख़त्म करने जा रहा है, तो किसी ने भी नूह की बात सच ना मानी। नूह और उसके परिवार को बहुत बड़ा जहाज बनाना था, इसलिए इस काम में उन्हें कई साल लग गए। आखिर में जब जहाज बनकर तैयार हो गया, तो परमेश्वर ने नूह से कहा, तो जानवरों में से 2-2 जानी, एक नर और एक मादा को जहाज के अंदर ले जाए, और जो शुद्ध जानवर या पक्षी हैं उनमें से 7-7 ले जाएं। परमेश्वर ने नूह को सब किस्म की चिड़ियों को भी जहाज के अंदर ले जाने को कहा। परमेश्वर ने जैसा कहा था, नूह ने ठीक वैसा ही किया। ये सब करने के बाद नूह और उसका परिवार भी जहाज के अंदर चला गया। फिर परमेश्वर ने जहाज का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब नूह और उसका परिवार जहाज के अंदर इंतजार करने लगा कि कब बाढ़ आएगी। नूह तो अपने परिवार के साथ जहाज के अंदर चला गया, लेकिन जो लोग बाहर रह गए थे उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो बस अपने रोज़ के कामों में लगे रहे, जैसे खाने पीने और मौज मस्ती करने में। वो अब भी यही सोच रहे थे कि बाढ़ नहीं आएगी। वह शायद नूह और उसके परिवार पर खूब हंसे होंगे, लेकिन जल्द ही उनका हंसना बंद हो गया। पानी बरसने लगा। इतनी ज़ोरों से बारिश होने लगी मानो कोई बाल्टी भर के पानी उंडेल रहा हो। नूह की बात 16 आने सच निकली। पर अब लोग चाहकर भी जहाज के अंदर नहीं घुस सकते थे, क्योंकि यहोवा ने जहाज का दरवाज़ा कसकर बंद कर दिया। देखते ही देखते सब जगह पानी भरने लगा। ऐसा
लग रहा था मानो हर तरफ बड़ी बड़ी नदियां बह रही हों। पानी इतनी तेज़ी से बह रहा था कि सारे पेड़ गिर गए और बड़े बड़े पत्थर भी पानी में बहने लगे। चारों तरफ इतना शोर था कि पूछो मत। ये सब देखकर लोग डर गए, डर के मारे कांपने लगे। वो अपनी जान बचाने के लिए ऊंची ऊंची जगहों पर चढ़ने लगे। उन्होंने सोचा होगा कि काश हमने नूह की बात मान ली होती और जहाज़ का दरवाज़ा खुले रहने तक उसमें चढ़ गए होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये सब सोचने से क्या फ़ायदा, अब बहुत देर हो चुकी थी। पानी ऊपर उठता ही जा रहा था। 40 दिन और 40 रात तक लगातार बारिश होती रही। पानी इतना बढ़ गया कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी उससे ढक गए। जैसा परमेश्वर ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। जहाज़ के बाहर जितने भी इंसान और जानवर थे सब के सब डूबकर मर गए, लेकिन जहाज़ के अंदर जितने लोग और जानवर थे वह सब बच गए। नूह और उसके बेटों ने जहाज़ बहुत अच्छी तरह बनाया था। जैसे जैसे पानी ऊपर उठता गया जहाज़ भी पानी के ऊपर तैरने लगा। फिर 40 दिन के बाद बारिश बंद हो गई और सूरज चमकने लगा। क्या आप सोच सकते हैं कि उस वक्त का नज़ारा कैसा होगा? जी हाँ, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। बस एक चीज़ दिखाई देती थी, पानी पर तैरता हुआ नूह का जहाज़। तब बारिश बंद होने के बाद परमेश्वर ने हवा चलाई और धीरे धीरे पानी कम होने लगा। 5 महीने बाद नूह का जहाज़ एक पहाड़ पर आकर रुक गया और 2 महीने बाद जब जहाज़ के अंदर से नूह और उसके परिवार ने बाहर देखा तो उन्हें कई पहाड़ों की चोटियां नजर आई। फिर नूह ने ये पता लगाने के लिए कि ज़मीन सूख गई है या नहीं एक कौवे को जहाज़ से बाहर छोड़ा, मगर वो कौवा थोड़ी देर उड़ने के बाद वापस आ गया क्योंकि उसे बैठने की कोई जगह नहीं मिली। फिर नूह ने एक कबूतरी को भेजा, लेकिन वो भी वापस आ गई क्योंकि उसे रहने की कोई जगह नहीं मिली। कुछ दिनों बाद नूह ने उस कबूतरी को दोबारा भेजा। इस बार अपनी चोंच में वो अंजीर का एक पत्ता लेकर आई। इससे नूह जान गया कि पानी एकदम कम हो गया है। नूह ने उस कबूतरी को तीसरी बार भेजा। इस बार वो नहीं लौटी क्योंकि उसे रहने के लिए सूखी जगह मिल गई थी। अब परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज से बाहर आ जाओ, अपने साथ अपने परिवार और जानवरों को भी बाहर ले आओ। जहाज से बाहर निकलने पर और अपने आप को जिंदा पाकर उन्हें कितनी खुशी हुई होगी, आप सोच सकते हैं। तो अब 4 सवाल हमारे सामने उठकर खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि नूह और उसके घराने ने कितने दिनों में और कैसे सिर्फ 8 लोगों ने इतना बड़ा जहाज बना दिया। दूसरा, कैसे उसने सारे पशु और पक्षियों को इकट्ठा किया। तीसरा, नूह का जहाज अब कहाँ है। और चौथा, किन किन बातों से लोग नूह का मजाक उड़ाते थे। तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, प्रेज द जीसस, आमीन।